नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत चित्तौड़ के पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। इससे पहले हमने इतिहास की बात की, दूर की बात की, आज हम पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सबसे पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल हाड़ौती की तरह से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, गुडा मालानी से प्रणाम, बाड़मेर से प्रणाम, चित्तौड़ से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों में, दर्शनीय स्थलों में चित्तौड़ के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ जी के मंदिर की। सांवरिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो जनरली मंडफिया गांव के अंदर है। मंडफिया गांव में है, लेकिन अब इसका नाम जो है, मंडफिया का नाम अब सांवलिया जी कर दिया गया है। सांवलिया जी जो है मंडफिया का अब नाम कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? मंडफिया हुआ करता था। और ये कहां पर पड़ता है? तो इस मंदिर की यदि हम बात करें तो बादसोड़ा चिकारड़ा मार्ग पर, बादसोड़ा चिकारड़ा मार्ग पर ये मंदिर पड़ता है। अब यहाँ पर स्थानीय यदि हम स्तर पर बात करें तो सांवरिया सेठ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इनको अफीम चढ़ाने का रिवाज भी है। इनको अफीम चढ़ाने का रिवाज है। अफीम चढ़ाने का रिवाज है। दूसरी बात, इन्हें अफीम वाले देवता भी कहते हैं। इन्हें अफीम वाले देवता भी कहा जाता है। अफीम वाले देवता इनको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जल झूलनी को क्या लगता है? मेला लगता है। जल झूलनी को मेला लगता है, जो भाद्रपद माह में आती है। इसके अलावा यदि हम सांवरिया सेठ की बात करें तो मंदिर मंडफिया में है, इसे सांवलिया जी कहते हैं। बादसोड़ा चिकारड़ा मार्ग पर है। इनको अफीम चढ़ाने का रिवाज होने के कारण इनको अफीम वाले देवता भी कहते हैं। जल झूलनी को यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मूर्ति किसकी है, प्रतिमा किसकी है? तो श्री कृष्ण की प्रतिमा, श्री कृष्ण की प्रतिमा। तो भाई यहाँ पर हम बात करें, भगवान सांवरिया सेठ जो है वो भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सांवरिया सेठ का जो मंदिर है वो बादसोड़ा चिकारड़ा मार्ग पर मंडफिया में है। मंडफिया आ जाए या सांवलिया जी आ जाए, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आसावरा माता के बारे में। आसावरा माता, जिन्हें आवरी माता के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर इनका कहाँ पर स्थित है? तो मंदिर की यदि हम बात करें, मंदिर इनका निकुंभ में है। निकुंभ आ जाए या फिर बदेसर आ जाए, एक ही बात है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। इन्हें आवरी माता के नाम से भी जाना जाता है। आवरी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें आवरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर मान्यता क्या है इस देवी के बारे में? तो यहाँ लकवाग्रस्त पीड़ितों को या पीड़ितों का इलाज होता है। भाई जनरली यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति लकवाग्रस्त है, दिव्यांग है, वो यदि यहाँ पर मातेश्वरी के यहाँ पर रहता है, काफी समय तक मातेश्वरी की पूजा अर्चना करता है, तो मातेश्वरी के आशीर्वाद से उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता जो है वो आसावरा माता के है। ऐसी मान्यता मरमी माता के भी है। और ऐसी ही मान्यता बड़ली माता के वहां पर भी है कि वहां पर भी शिशु रक्षक देवी के रूप में उन्हें जाना जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम बड़ली माता के मंदिर की। पहली बात तो ये मंदिर है कहां पर? ये मंदिर है आकोला के अंदर। आकोला, तो आकोला की बात हम कर रहे हैं। बड़ली माता का मंदिर आकोला में है। दूसरी बात, इन्हें शिशु रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। शिशु
रक्षक देवी, इन्हें शिशु रक्षक देवी कहते हैं। भाई जब भी बच्चों में कोई बीमारी होती है, बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है, मातेश्वरी के धोग लगवाई जाती है, ऐसा कहा जाता है कि शिशुओं को मतलब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो बड़ली माता का मंदिर अकोला में है, शिशु रक्षक देवी इनको कहा जाता है। मंदिर की यदि हम बात करें, बेड़च नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। अकोला की यदि हम बात करें तो अकोला जनरली रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र माना जाता है। रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र, रंगाई छपाई का यदि प्रमुख केंद्र माना जाता है तो कोई प्रिंट प्रसिद्ध होगी। तो प्रिंट की यदि हम यहां पर बात करें, प्रिंट, तो यहां पर आजम प्रिंट, आजम और दाबू प्रकार की दो प्रिंटें जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है। बड़ली माता के मंदिर की बात कर रहे हैं। बेड़च नदी के किनारे है ये मंदिर। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो शिशु रक्षक देवी के रूप में इनको जाना जाता है। अकोला को छिपों का अकोला भी कहते हैं। ये रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर प्रसिद्ध जो प्रिंटें हैं वो आजम और दाबू प्रिंट मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं बारडोली के शिव मंदिर की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी साथी जो है ना ये क्लियर कर लें, बारडोली और बांडोली जो है वो दो जगह मानी जाती है, अलग अलग स्थान है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं बारडोली, ये तो है बारडोली और ये है बांडोली। तो बांडोली कहाँ पर है? बांडोली जो है ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है। और यहाँ पर क्या है? राणा प्रताप का स्मारक है। राणा प्रताप का स्मारक मतलब राणा प्रताप की क्या है? यहाँ पर छतरी बनी हुई है, छतरी। जबकि यहाँ पर बारडोली की यदि बात करें, ये जगह कहाँ पर पड़ती है? तो बारडोली जगह पड़ती है रावत भाटा कोटा मार्ग पर। मतलब ये भैंस रोडगढ़ के निकट है, रावत भाटा कोटा मार्ग पर ये बारडोली के शिव मंदिर स्थित है। अब दूसरी बात, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो इनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल टॉड को दिया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड जो हैं वो इन मंदिरों को प्रकाश में लाते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें मुख्य मंदिर यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, तो यहाँ पर घाटेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख हैं। तो ये हैं बारडोली के शिव मंदिर, चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर घाटेश्वर महादेव का प्रमुख मंदिर है। भगवान महादेव जी के चित्तौड़ में बहुत सारे मंदिर हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन 5-6 मंदिरों की सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो चित्तौड़गढ़ में मानी जाती है और एग्जाम की दृष्टि से वो सभी इंपॉर्टेंट है। बारडोली के शिव मंदिर रावत भाटा कोटा मार्ग पर है। इनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। यहाँ पर प्रमुख घाटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बारडोली और बांडोली अलग अलग है, ध्यान रखें। बारडोली जो है उदयपुर में है, राणा प्रताप का यहाँ पर स्मारक है, जबकि इसे मिलता जुलता नाम क्या है? यहाँ पर मिलता जुलता नाम है बारडोली। अब जैसा कि हमने बड़ली माता की मंदिर की बात की, अब बड़ली माता से संबंधित इस प्रकार से जैसे बहुत सारे फैक्ट हैं बड़ली, तो यहाँ पर और कुछ इससे संबंधित हम फैक्ट बात करते हैं। जैसे हम बड़ली माता की बात की, बड़ला तालाब, तो आप सभी साथी कमेंट करें बड़ला तालाब कहाँ पर है? बड़ला चौराया। इसके अलावा बात करें बिरला मंदिर या बिड़ला मंदिर भी नाम आता है, बिड़ला या फिर बिड़ला सीमेंट। तो यहां पर बात करें बड़ला तालाब उदयपुर में है, बड़ला चौराया भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, बिरला मंदिर जो है वो जयपुर के अंदर है। ये दोनों हम तथ्य पहले से पढ़ चुके हैं। बिड़ला सीमेंट की बात करें, बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा यदि हम बात करें बिड़ला
इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पिलानी के अंदर पड़ता है। बिट्स पिलानी इसका नाम है। पिलानी मतलब झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर ये स्थित है। तो इस प्रकार से जब सिमिलर फैक्ट की बात आती है तो बडली माता के साथ साथ हम इन फैक्ट को भी पढ़ सकते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है उदयपुर में कि यहाँ पर बडला तालाब है। इसके अलावा बडला चौराया भिलवाड़ा में है। बिरला या बिरला कह सकते हैं, बिरला कह सकते हैं मंदिर जो है वो यहाँ पर जयपुर में स्थित है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है या राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसके निकट पड़ता है। बिरला सीमेंट का कारखाना जो है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। बिरला इंस्टीट्यूट की बात करें तो पिलानी झुंझुनू में पड़ता है। तो इतने सिमिलर फैक्ट जो थे वो हमने बिरला से संबंधित या बडली से संबंधित देखे। अब यहाँ पर बात करते हैं भगवान शनिदेव की। भगवान शनिदेव का चित्तौड़गढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो ये आलीधाम, आलीधाम कपासन के अंदर, आलीधाम कपासन में है। अब इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो कपासन बादसोड़ा मार्ग पर यह मंदिर पड़ता है और यहाँ पर इनकी स्थानीय रूप में बहुत ही ज्यादा मान्यता है। भक्तों द्वारा इनको तेल चढ़ाने का रिवाज है। तेल चढ़ाने का रिवाज है। तो वैसे तो शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 12 ही महीने प्रत्येक दिन भक्त यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं। 2 बड़े बड़े कुंड बने हुए हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि मूर्ति के पास आप तेल चढ़ाओगे, वो बह करके उन कुंड के अंदर चला जाएगा और बाद में ऐसा कहा जाता है कि उसी तेल से चर्म रोगों का इलाज किया जाता है। तो वहां पर एक प्रसिद्ध चमत्कारिक पीठ जो ये है चित्तौड़ में स्थित माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मरमी माता की। मरमी माता का भी मंदिर जो है वो चित्तौड़ में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इसके साथ ही सभी साथी जो हैं क्लास को लाइक करें, नए साथी जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मरमी माता के मंदिर की हम बात कर रहे थे। मरमी माता के मंदिर की हम बात करें, मंदिर कहाँ पर है, ये मरमी गांव के अंदर है। नाम भी पता चल गया मरमी गांव। मरमी गांव कहाँ पर पड़ता है, राशमी तहसील के अंदर पड़ता है। इसके अलावा ये मंदिर जो है मूल मंदिर चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता, भाई मरमी गांव में होने के कारण इसे मरमी माता कहने लगे। बाकी मूल रूप से ये जो प्रतिमा है ये चामुंडा माता की प्रतिमा है। ये मंदिर जो है ये बनास नदी के किनारे बना हुआ है। बनास नदी के किनारे स्थित, तो बनास नदी के किनारे ये स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर भव्य दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर भव्य दशहरा मेला भरता है। तो यहाँ पर भव्य दशहरा मेला भरता है। यहाँ पर मरमी माता की हम बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ, स्थानीय स्तर पर बहुत ही मान्यता है इनकी। मरमी गांव में ये स्थित है। चामुंडा माता जो है मूल रूप से इनका नाम है चामुंडा माता। मरमी गांव में होने के कारण इनको स्थानीय लोग मरमी माता के नाम से जानते हैं। इनका मंदिर बनास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भव्य दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा का माना जाता है। उसके बाद में निम्बाड़ा में भी बड़ा दशहरा मेला भरता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा दशहरा मेला भरता है। इसके बाद में हम बात करें लालबाई फूलबाई का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये पुठोली के अंदर पड़ता है। पुठोली ग्राम में ये मंदिर स्थित है। पुठोली कहाँ पर है तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के निकट पुठोली पड़ता है। और यदि हम बात करें लालबाई फूलबाई की, तो पुठोली एग्जाम में पुठोली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। पुठोली का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। यहाँ के शिलालेख से मौर्यों की जानकारी मिलती है।
तो भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, राजस्थान से मौर्यों की जानकारी प्राप्त करने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा है, तो उसमें दो दो शिलालेख जो थे वो जोड़े में दे रखे थे। उसमें बेराट का भी था, लेकिन बेराट के साथ जो दूसरा ऑप्शन था चित्तौड़ का शिलालेख, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। उसमें सबसे जो फैक्ट आंसर माना गया था वो माना गया था पुठोली का शिलालेख, और इसके साथ था कर्णसवा का शिलालेख जो कि कोटा के अंदर स्थित है। कर्णसवा का शिलालेख कोटा में है और पुठोली का शिलालेख, यहाँ से मौर्यों की जानकारी मिलती है। अब लाल भाई फूलबाई के नाम से एक चौक भी है, ये चौक कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बेगू के अंदर है। बेगू किसान आंदोलन की हमने बात की, ट्रेंच आयोग की हमने बात की, वहां पर नेतृत्वकर्ता की हमने बात की, स्थानीय स्तर पर हमने बहुत सारी वहां पर बात की। तो लाल भाई फूलबाई के नाम से चौक आ जाए तो बेगू में है, लाल भाई फूलबाई का मंदिर पुठोली में है, बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ ये माना जाता है। इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि रेलवे लाइन जो है कोटा मार्ग और भीलवाड़ा मार्ग वाली वो बिल्कुल इनके निकट से ही गुजरती है। तो जब अंग्रेजों ने वहां पर रेलवे लाइन बिछाई थी तब ऐसी वहां पर मान्यता है। वहां पर एक शिलालेख जो मिला हुआ है उस पर इनकी जो बात है ये लिखी हुई है कि वहां पर अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि भाई इस मंदिर को हटाओ, यहां से रेलवे लाइन गुजारनी है। जैसे ही उसने बोला, ऐसा कहा जाता है, वहां पर जनश्रुति में ऐसी मान्यता है कि उस अंग्रेज अधिकारी को दिखना बंद हो गया था। उसके बाद में उस अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी थी वो काफी ऐसी धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखती थी। उन्होंने माता की अर्चना की, माता की पूजा की और ये विनती मांगी कि भाई आपके मंदिर को कुछ नहीं होगा, रेलवे लाइन जो है वो पास से गुजार देंगे, लेकिन कृपया मेरे पति जो हैं इनको वापस आप दृष्टि प्रदान करें। और जिस प्रकार से ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी को दिखना शुरू हो गया। उसके बाद में उन्होंने आदेश दिया कि भाई मंदिर को कुछ भी नहीं होगा, मंदिर के पास से रेलवे लाइन गुजारी जाएगी। आज भी वहां पर रेलवे लाइन जो है बिल्कुल सीधी है, लेकिन मंदिर के आते ही वहां पर टर्न हो जाता है। हम जनरली जानते हैं कि बिजली के खंबे, बिजली की लाइन और रेलवे लाइन जो है उसको मोड़ नहीं दिया जाता है। सड़क जो है उसको तो एलिवेटर बना के घुमा दिया जाता है, लेकिन रेलवे लाइन जो है बहुत ही मुश्किल से उसको एक प्रकार से मोड़ दिया जाता है। या मान लो रेलवे लाइन के साथ साथ बिजली की लाइन निकल रही है, किसी खेत में खंबा आना है कि यहाँ पे खंबा लगेगा, मतलब लगेगा, वहां पर कोई उसमें मनाही नहीं की जा सकती है। तो लाल भाई फूलबाई का बहुत ही चमत्कारिक यहाँ पर मंदिर स्थित है। लाल भाई फूलबाई चौक के नाम से बेगू में एक चौक बना हुआ है। नेक्स्ट मातृकुंडिया की बात करें, मातृकुंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है राजस्थान के संदर्भ में। मातृकुंडिया पर्टिकुलर पहली बात तो है कहां पर, मातृकुंडिया है हरनाथपुरा, हरनाथपुरा गांव में है। हरनाथपुरा गांव या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। ये कहां पड़ता है, ये रासमी में पड़ता है और रासमी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मातृकुंडिया की यदि हम बात करें, इसे राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हरिद्वार इसे कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार कहते थे पहले, अब इसे राजस्थान के हरिद्वार की मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मंगलेश्वर, यहाँ पर मंगलेश्वर महादेव, मंगलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। और यहाँ पर राजस्थान का हरिद्वार कहने का कारण, हरिद्वार की बात यहाँ पर लक्ष्मण झूला स्थित है। लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला स्थित है और ये फोटो में भी आपको दिख रहा है। ये लक्ष्मण झूला यहाँ पर बना हुआ है। बनास नदी जो है ये यहाँ पर निकली हुई है। तो दूसरा फैक्ट हो जाएगा, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे ये स्थल बना हुआ है। और यदि हम बात करें, यहीं पर निकट ही मातृकुंडिया बांध भी बना हुआ है। निकट ही मातृकुंडिया, निकट ही मातृकुंडिया बांध भी स्थित है, बांध भी स्थित है। तो यहाँ पर मातृकुंडिया बांध भी बना हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें, मातृकुंडिया वो स्थल है जहां से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहां से एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, साथी सभी कमेंट करेंगे, एक ही आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहां से एक ही आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत होती से 1921 में यहां से एक ही आंदोलन होता है और बाद में यहां से एक ही आंदोलन की शुरुआत
की गई, बाद में भूमठ क्षेत्र में फैल जाता है और संपूर्ण यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ जाता है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर रहे हैं मोतीलाल जी तेजावत ने इसको प्रारंभ किया था, तो सही है। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल जी तेजावत, मोतीलाल तेजावत। और आदिवासी इनको प्यार से क्या कहते थे? आदिवासी प्यार से इनको राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा कहते थे, आदिवासियों का मसीहा। तो भाई राजस्थान में वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल जी पांड्या को जाना जाता है, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों के लिए इन्होंने उत्थान का काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया आदिवासियों के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं केलझर महादेव की और यहाँ पर नीलिया महादेव की। ये चित्तौड़ के पास स्थित महादेव जी के बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माने जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? चित्तौड़ के आसपास। तो चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल, क्योंकि महादेव जी के जो मंदिर हैं वो अब हमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो यही पता होना चाहिए कि कौन सा महादेव जी का मंदिर किस जिले में है। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो सब्जेक्टिव ना होकर के जिला दर्शन के फैक्ट के तौर पर आ रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो लगभग जिला वेस्ट होते हैं। यदि हमने जिले को विस्तृत रूप से शानदार तरीके से पढ़ा है तभी हम उनका आंसर दे पाते हैं, बाकी हम उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर सभी साथियों को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चित्तौड़ के निकट स्थित केलझर और नीलिया महादेव के मंदिर है। मातृकुंडिया की भी बात हमने की। नेक्स्ट बात, भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग ये माना जाता है। और किस श्रेणी का ये दुर्ग है? ये जल श्रेणी का दुर्ग है, जल दुर्ग इसे माना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अब यहां पर एकमात्र ऐसा क्या है? ये निर्माण की यहां पर हम बात करते हैं, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। हम जनरली जब पढ़ते हैं तो हमें इतिहास में राजा महाराजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। राजा महाराजाओं ने अपने निवास के लिए, सुरक्षित रहने के लिए पहाड़ों पर क्या किया? दुर्ग बनवाया। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हम कि नदी जो है चंबल नदी और बामनी नदी, उसके किनारे जो है ये दुर्ग बना हुआ है। और निर्माण की यहाँ पर हम बात करते हैं, निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर निर्माण की बात करते हैं, 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। पहला नाम आता है भैंसा शाह और दूसरा नाम आता है रोडाचारण। भैंसा शाह व रोडाचारण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस वजह से इसका नाम भैंसरोडगढ़ पड़ गया और बाद में ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में भी है, जल दुर्ग है। अब यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर बात करें राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है, व्यापारियों द्वारा निर्मित हैं। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया, जिसे किसने बनाया? जिसे व्यापारियों ने बनाया था। इसके बाद बात करें भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, तो ये भी यहीं स्थित है। तो कौन सी जगह है ये? तो ये जगह पड़ती है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पर बात करें चंबल व बामनी नदियां यहाँ से गुजरती हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो ये भी किसके किनारे है? यह है चंबल व बामनी के किनारे। तो ये दोनों नदियां कहां से? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है। ये अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए ये अभ्यारण्य क्षेत्र
प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोनों सिमिलर बात है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य एक ही जगह है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में, इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, दुर्ग स्थित है। तो यहां पर हमने भैंसरोडगढ़ और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और दुर्ग दो संबंधित जानकारी ली। नेक्स्ट बात करते हैं बस्सी से संबंधित। कमेंट कीजिए बस्सी के संबंध में आपको क्या जानकारी है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बस्सी अभ्यारण्य के बारे में। बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ये। तो बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बस्सी राजगढ़ के निकट, बस्सी राजगढ़ के निकट। तो भाई राजगढ़ अलवर में भी है, राजगढ़ चूरू में भी है, राजगढ़ चित्तौड़गढ़ में भी है। बस्सी अभ्यारण्य यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता, फोटो में आप देख पा रहे हैं, बाघ विचरण कर रहे हैं। तो इसे बाघों की विचरण स्थली कहा जाता है, विचरण स्थली कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस अभ्यारण्य क्षेत्र से, यहां से ओराई व बामनी नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पर यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हुई। बस्सी हम जानते हैं काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पर निकट ही बस्सी अभ्यारण्य है। बस्सी राजगढ़ क्षेत्र में ये पड़ता है और इसे बाघों की विचरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि बाघ जो है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, घूमते घूमते कभी कभी आसपास के क्षेत्र में ही आ जाते हैं। अभी लॉकडाउन में जनरली चर्चा में रहे, अभी हाल ही में यहाँ से एक शेरनी का जोड़ा जो है पास ही बिरला सीमेंट के कारखाने के पास आ गया लॉकडाउन में विचरण करने के लिए, कि भाई बहुत सारे दिन हो गए लोग देखने के लिए नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो यहाँ पर इस प्रकार की भी घटनाएं हो जाती है। तो यहाँ पर बाघों की विचरण स्थली स्थित है, बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से ओराई व बामनी नदियां निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया है। ओराई और बामनी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य क्षेत्र से होता है? बस्सी अभ्यारण्य क्षेत्र से होता है। इसके अलावा अब हम नगरी की बात करते हैं। नगरी बहुत ही चर्चित स्थल है। पहली बात प्राचीन नाम की बात करते हैं। नगरी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम मिलता है मध्यमिका या मध्यमिका एक ही नाम है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है मध्यमिका या मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इस वजह से पता चला है। तो यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं और प्रसिद्ध सभ्यता स्थल भी है ये। सभ्यता स्थल, तो सभ्यता स्थल है। नगरी की बात करते हैं। मध्यमिका इसका प्राचीन नाम है। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। गुप्त कालीन भी यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। चित्तौड़ के निकट ही स्थल है। और यदि हम ये भी कहें कि जैसे बेड़च नदी के निकट स्थित है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं चित्तौड़ में स्थित प्रमुख बांधों के बारे में। सबसे प्रमुख बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद गंभीरी बांध, फिर गोसुंडा बांध और मातृकुंडिया बांध। ये सभी बांध जो है
प्रमुख हैं। राजस्थान में यदि हम पर्यटन स्थलों में बात करें, पर्यटन स्थलों में किले, महल, बावड़ियाँ और उसके साथ झील, जलाशय, फिर यहाँ पर बात करें तो बांध बहुत ही प्रसिद्ध रहते हैं। मंदिर और जनरली वो तो हम पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर बांधों के बारे में एक नज़र एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, कौन सी नदी पर है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चंबल नदी पर है ये। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। कहां पर है, रावत भाटा क्षेत्र में है ये। तो रावत भाटा में, रावत भाटा क्षेत्र में, रावत भाटा क्षेत्र में है, चंबल नदी पर है। यदि हम इस बांध की बात करें तो भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध ये माना जाता है। तो यहां पर बात करते हैं भराव क्षमता की, भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, और चंबल नदी पर बना राजस्थान में भी सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि चंबल नदी पर बना राजस्थान में सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। एग्जाम में प्रश्न आ जाए राजस्थान में चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, वो है राणा प्रताप सागर। लेकिन यह पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, वो गांधी सागर बांध हो जाएगा, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। वो हमारे यहाँ पर राजस्थान में नहीं है। लेकिन राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा बांध जो है, भराव क्षमता की दृष्टि से यही बांध है। और चंबल नदी पर स्थित राजस्थान में भी सबसे बड़ा बांध यही है, क्योंकि इसके अलावा भी चंबल नदी पर 2 बांध और हैं राजस्थान में, उनकी बात भी हम अभी करेंगे। गंभीरी नदी की हम बात करते हैं। गंभीरी बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर है ये, गंभीरी नदी के ऊपर है। गंभीरी नदी पर ये बांध बना हुआ है। इसके अलावा बांध है कहां पर, निम्बाड़ा के ये निकट बना हुआ है, निम्बाहेड़ा के निकट, निम्बाड़ा के निकट ये बना हुआ है। इसके अलावा हम गोसुंडा बांध की बात करें, गोसुंडा बांध कहां पर है, तो पहली बात तो ये बेड़च नदी पर है, बेड़च नदी पर। दूसरी बात कहां पर है ये, अप्पावास गांव के निकट है, अप्पावास गांव के निकट, अप्पावास गांव के निकट ये बांध पड़ता है। नेक्स्ट मातृकुंडिया बांध की बात करें, बनास नदी के ऊपर है ये, है ना। कई कई किताबों में आपको चंद्रभागा नदी भी मिलता है, तो चंद्रभागा नदी, तो भाई चंद्रभागा नदी तो नहीं है, ये बनास है, लेकिन किताबों में दे रखा है चंद्रभागा नदी। और तो मेनली तो यहाँ पर बनास नदी है। मातृकुंडिया बांध की हमने बात की, जहां पर मातृकुंडिया तीर्थ स्थल स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार हमें इसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है कि इसी के निकट गिलूंड सभ्यता स्थित है। इसके निकट गिलूंड सभ्यता स्थल स्थित है। तो यदि आप ये बांध देखने के लिए जाओगे तो इस बांध की विशेषता ये है, ये बांध राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की सीमा में बना हुआ है। जनरली इस बांध के जो गेट बने हुए हैं वो चित्तौड़गढ़ की रासमी की सीमा में है, जबकि जो भराव क्षमता है वो राजसमंद जिले में है। और यदि ये बांध पूरा भर जाता है तो गिलूंड गांव जो है वहां तक लगभग पानी पहुंच जाता है। गिलूंड सभ्यता स्थल इसी के निकट स्थित है। बाकी ये जनरली बांध जो है ये मातृकुंडिया में है। मातृकुंडिया यहीं से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई, यहीं पर मंगलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यहीं पर हरिद्वार की भांति लक्ष्मण झूला भी स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं चूलिया जलप्रपात की, बहुत ही महत्वपूर्ण चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात की हम बात करते हैं, कहां पर है ये, तो ये है भैंस रोडगढ़ में। भैंस रोडगढ़ में है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है ये।
हाइट क्या है इसकी, 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा है ये। इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो ये माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में और बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे लवकुश जलप्रपात जो है वो प्रतापगढ़ में पड़ते हैं, सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र में। अरना झरना जलप्रपात जो है वो जोधपुर में है ना। इसी के साथ साथ ही शेयर जरूर करें, क्लास को बिल्कुल शेयर करते रहें। चूलिया जलप्रपात की हमने बात की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी से संबंधित हमारे एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम चंबल नदी से विस्तृत बात करते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। उद्गम इसका कहाँ से होता है? उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ पर है जनापाव की पहाड़ियाँ? मध्य प्रदेश में ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी लंबाई जो है वो कितनी मानी जाती है? लंबाई इसकी 965 किलोमीटर मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 966 किलोमीटर भी दी हुई होती है, बाकी 965 सही है। अभी मैं सिर्फ 965 लिखूंगा तो साथी कहेंगे सर कहीं हमने 966 पढ़ लिया। 965 सही है। नदियों की लंबाई चौड़ाई थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 84 गढ़। तो सबसे पहले तो ये जैसे मान लो एमपी से ही बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले एमपी मतलब मध्य प्रदेश, उसके बाद में 84 गढ़। 84 गढ़ ये जगह कहां पर पड़ती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। तो यहां पर चित्तौड़ लिख सकते हैं। और यहां पर हम 84 गढ़ के बारे में भी ये लिख सकते हैं कि यहां से राजस्थान में प्रवेश, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है ये नदी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके बाद प्रवाहित होते हुए ये बूंदी की तरफ जाती है, बूंदी, इसके बाद में कोटा, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ये बहते हुए फिर आगे करौली में जाती है, करौली जिले में, करौली जिले के बाद में धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर के बाद में इटावा, इटावा, इटावा कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर हम बात करें इटावा से संबंधित तो यहाँ बात करें, यहाँ यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी इसे माना जाता है। राजस्थान में एक लंबे क्षेत्र में यह नदी बहती है। जबकि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यदि बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, जिसका बहाव केवल राजस्थान में है। तो बिल्कुल क्लियर है साथियों। हाँ जी, इसके बाद में हम बात करते हैं ये नदी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है, अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है। अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों के बीच में? मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। तो यहां पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये सीमा बनाती है। तो यहां पर भी क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं इस नदी पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं, उनको लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो प्रमुख बांध, प्रमुख बांध इस पर कौन कौन से बने हुए हैं?
पहला बांध, दूसरा, तीसरा और चौथा बांध। तो इस पर प्रमुख रूप से 4 बांध बने हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले की बात करते हैं, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये भी इस नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध ये भी इसी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये भी इसी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध तो ये भी राजस्थान में ही बना हुआ है। ये दोनों बांध कोटा के अंदर बने हुए हैं। जवाहर सागर कोटा बूंदी की सीमा पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर जो है ये चित्तौड़ में बना हुआ है। और यहीं पर हम बात करें, गांधी सागर जो है ये मंदसौर के अंदर बना हुआ है। और मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, राजस्थान में इस नदी पर बना सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? वो है राणा प्रताप सागर बांध। इस संपूर्ण नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। बाकी इस पर 2 बांध और बने हुए हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर एग्जाम में प्रश्न आता है। इसके अलावा बात करते हैं, इस नदी पर एक जलप्रपात भी है जो कि अभी हमने बात की थी, चूलिया जल प्रपात इसी नदी पर है, इसी नदी पर है। तो ये हमने चंबल नदी के संदर्भ में बात की। और चंबल नदी जो है घड़ियालों के लिए विशेष रूप से क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। घड़ियालों की संरक्षण स्थली से भी कह सकते हैं। तो घड़ियालों की संरक्षण स्थली। और घड़ियाल स्पेशली इस नदी में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक अभयारण्य भी बनाया गया है इसी नदी पर। और वो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी पर है, इसी नदी पर है। इतनी सारी जानकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी हमने चंबल नदी के संदर्भ में ली। चंबल नदी राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। उसी से थोड़ा आगे चूलिया जलप्रपात यहाँ पर पड़ता है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी और एक प्रमुख नदी है। 12मासी नदी है। जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से ये यहाँ पर आती है। इसके अलावा 84 गढ़ से प्रवेश करने के बाद में बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहते हुए इटावा जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ पर ये यमुना में जाकर के मिल जाती है। मतलब चंबल जो है यमुना की एक सहायक नदी है। इस पर प्रमुख रूप से 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, रावतभाटा में है, जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, और कोटा बैराज ये भी कोटा में है। तो ये सारी जानकारी जो थी ये हमने चित्तौड़गढ़ में स्थित पर्यटन और दर्शनीय स्थलों से संबंधित ली। यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं। देखें आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने सांवरिया सेठ के मंदिर की बात की। मंडफिया सांवलिया जी में ये मंदिर स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बांसोड़ा चिकवाड़ा मार्ग पर ये स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। इनको अफीम चढ़ाने का रिवाज है, इस कारण इनको अफीम वाले देवता के नाम से जानते हैं। जल जूलनी को यहाँ पर विशेष मेला लगता है। इसके अलावा आसावरा माता की यहाँ पर हम बात करते हैं। आसावरा माता को आवरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर निकुंभ में है। निकुंभ बदेसर चित्तौड़गढ़ के निकट पड़ता है। आवरी माता इनको कहते हैं। यहाँ पर लकवा ग्रस्त पीड़ितों का क्या होता है? इलाज होता है। नेक्स्ट बडली माता के मंदिर की बात करें। बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? आकोला में है। और आकोला कहाँ पड़ता है? आकोला पड़ता है भोपाल सागर और कपासन के बीच में। तो यहाँ पर रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र भी है। 2 प्रिंट यहाँ पर विशेष प्रकार की चलती है। कौन कौन सी? पहली है आजम प्रिंट और दूसरी कौन सी है?
दाबू प्रिंट, और ये रंगाई छपाई यहाँ पर छिपों का अकोला भी इसे कहते हैं। शिशु रक्षक देवी बड़ली माता को कहते हैं। बेड़च नदी के ये किनारे बना हुआ है ना। मंदिर कहाँ पर है? बेड़च नदी के किनारे है, यहाँ से बेड़च नदी निकलती है। इसके अलावा बड़ली बड़ला से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं हमारे राजस्थान में। बड़ला तालाब उदयपुर में है, बड़ला चौराया भिलवाड़ा में है, बिड़ला मंदिर या यहाँ पर हम बात करें तो राधा कृष्ण का मंदिर भी इसे कहते हैं। और ये दोनों कहाँ पर है? ये मंदिर जयपुर में है। जबकि बिड़ला सीमेंट का कारखाना चित्तौड़ में है, बिड़ला इंस्टीट्यूट पिलानी झुंझुनू में है। इसके अलावा बारडोली के शिव मंदिर की बात करें, रावत भाटा कोटा मार्ग पर यह शिव मंदिर स्थित है। इनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता माने जाते हैं। राजस्थान इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पर बारडोली में घाटेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख रूप से मंदिर है। बारडोली और बारडोली में अंतर है। बारडोली चित्तौड़गढ़ में है, जबकि बारडोली उदयपुर में है, जहाँ पर राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। यहीं पर केजड़ बांध के निकट राणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, भगवान श्री शनि महाराज जी के मंदिर की बात करें, इस मंदिर को यहाँ पर आली धाम कहा जाता है। कपासन बांसवाड़ा मार्ग पर यह मंदिर पड़ता है। भक्तों द्वारा इनको तेल चढ़ाने का रिवाज है, स्पेशली तो शनिवार को ज़्यादा मान्यता है, बाकी डेली यहाँ पर भक्त आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर माना जाता है। इसके अलावा मरमी माता के मंदिर की बात करें, मरमी ग्राम में होने के कारण इन माता को मरमी माता कहते हैं। बाकी यहाँ इनका नाम क्या है? चामुंडा माता। बनास नदी के किनारे ये स्थित है और यहाँ पर भव्य दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। लालबाई फूलबाई के मंदिर की बात करें, पुठोली ग्राम में है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के निकट ये पुठोली पड़ता है, मतलब चित्तौड़गढ़ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। लालबाई फूलबाई के नाम से चौक कहाँ पर है? तो ये चौक है बेगू में। इसके अलावा यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे पुठोली का शिलालेख कहा जाता है, और इस शिलालेख से हमें मौर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मातृकुंडिया की बात करें, हरनाथपुरा गांव राशमी में ये स्थित है। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार की भांति यहाँ पर लक्ष्मण झूला स्थित है। लक्ष्मण झूला रूप नारायण जी के पास भी स्थित है, जो कि राजसमंद में पड़ता है, गोमती नदी पर है। राजसमंद जिले के संदर्भ में हम बात करेंगे तो ये झूला क्या है? हैंगिंग झूला है, लटकता हुआ झूला है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर यहाँ पर बनास नदी जो है वो सकड़ी है, इसलिए यहाँ पर छोटा सा ही झूला बनाया गया है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन हरिद्वार की भांति यहाँ पर झूला है। यहाँ पर ये प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इसमें से सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो मंगलेश्वर महादेव का मंदिर सबसे फेमस माना जाता है। बनास नदी के ये किनारे है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मातृकुंडिया कौन सी नदी के किनारे है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, मातृकुंडिया बांध भी है। यहाँ से एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है, और एक ही आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? यहाँ पर एक ही आंदोलन की शुरुआत करते हैं मोतीलाल जी तेजावत। इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। चित्तौड़ में स्थित केलजर महादेव और नीलिया महादेव के मंदिर जो है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर झरने हैं और वो वाटरफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी बारिश के टाइम पे अगर हम बात करें, यहाँ पर ज़बरदस्त झरने चलते हैं, और इन झरनों की वजह से स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत ही रमणीक पर्यटन स्थल ये माने जाते हैं। अभी यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन मेला लगता है, बहुत ही ज्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें, एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग है मतलब कौन सी नदियों के किनारे बना हुआ है? चंबल और बामनी के किनारे बना हुआ है। राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। निर्माण भैंसासा और रोड़ा चारण ने करवाया था। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे दुर्ग हैं राजस्थान में, जो अधिकांश दुर्गों का निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। भाई क्यों करवाया व्यापारियों ने? तो उनका जो माल होता था, उनके पास जो गुड्स होता था, उनको यहाँ पर वो सुरक्षित रखते थे। बहुत ही सुरक्षित दुर्ग ये माना जाता है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में ये दुर्ग बना हुआ है। चंबल और बामनी नदियां इससे यहाँ से गुजरती है। घड़ियालों के संरक्षण के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चंबल नदी पर स्थित है ये, मेन तो चंबल नदी, इसके साथ बामनी नदी का नाम भी आता है। बस्सी अभ्यारण्य की बात करें, बस्सी राजगढ़ क्षेत्र में है। बस्सी को हम काष्ठ कला के लिए जानते हैं। इसे बाघों की वितरण स्थली भी कहा जाता है। और यहाँ पर बात करें तो ओराई और बामनी दो प्रमुख नदियां जो है उनका उद्गम यहाँ से होता है।
नगरी सभ्यता स्थल की बात करें, नगरी एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। इसका पुराना नाम मध्यमिका के नाम से जाना जाता था। मध्यमिका किसी जमाने में सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आया हुआ है, सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? सीवी जनपद के सिक्के नगरी से प्राप्त हुए हैं। और नगरी क्या है? नगरी राजधानी है सीवी जनपद की। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रावत भाटा राणा प्रताप सागर की हम बात करते हैं, जो कि रावत भाटा भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में है। चंबल नदी पर बना हुआ ये बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। रावत भाटा की बात करें, इसे राजस्थान की अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गंभीरी बांध की बात करें, गंभीरी नदी पर है। निम्बाड़ा के निकट ये बांध बना हुआ है। गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। गोसुंडा बांध की हम बात करें, बेड़स नदी पर बना हुआ है। बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से आती है और ये बांध अप्पावास के निकट बना हुआ है। मातृकुंडिया बांध की बात करें, बनास नदी के किनारे है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से आती है। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। या फिर एग्जाम में आ जाए मातृकुंडिया बांध किस नदी के किनारे है? अब मान लो वहां पर बनास हो तो बहुत बढ़िया, सबसे फैक्ट वाला आंसर बनास होगा। लेकिन बनास आंसर नहीं हो तो अपने चंद्रभागा जिंदाबाद। अपने तो प्रश्न सही करना है, सही कैसे भी करो, प्रश्न सही हो तभी नंबर मिलेंगे। और ये जो है गिलूण सभ्यता इसके निकट स्थित है। चूलिया जलप्रपात की बात करें, भैंसरोडगढ़, यहाँ पर ये चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर है। 18 मीटर इसकी हाइट है। राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात ये माना जाता है। अब ये कौन सी नदी पर है उसकी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो हमने राजस्थान में जिस भी जिले से संबंधित कोई बड़ी नदी आई है उसकी बात हमने की है। राजसमंद जिले के संदर्भ में जितनी भी नदियों का उद्गम वहां से होता है हम सभी की वहां पर डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ पर बात करते हैं। उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर मानी जाती है, जो कहां से है? जनापाव की पहाड़ियों से लेकर के यहाँ तक इटावा उत्तर प्रदेश तक इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसी नदी पर है। 84 गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इटावा में जाकर के किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। अंतरराज्यीय सीमा का ये नदी निर्माण करती है और चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर है। घड़ियालों की संरक्षण स्थली इस नदी को कहा जाता है। इस पर प्रमुख रूप से 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर कोटा बैराज। तो ये संपूर्ण जानकारी जो थी ये हमने चित्तौड़गढ़ के पर्यटन स्थलों से संबंधित ली। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सभी को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक अनुमति दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।